आज हम लोग इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप सर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, पहली बार तो हम सभी लोगों को। और पामबन ब्रिज के बारे में सर दो शब्द आपकी तरफ से, क्योंकि इतनी तेज काम हुआ है कि उससे हम लोग काफी प्रभावित है, इम्प्रेस्ड है, जो मॉडर्न फीचर्स के साथ ये पामबन ब्रिज खुल रहा है। देखिए, आज रामनवमी के दिन है, राम जी का बर्थडे। जी सर। और राम जी के बर्थडे पर गिफ्ट जो है अपने प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं पूरे देशवासियों को। जी सर। ठीक है, तो निश्चित रूप से राम जी के जन्मदिन का यह जो त्योहार है वह यादगार होने वाला है। 2025 की जो रामनवमी है वो यादगार होने वाली है, क्योंकि आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक पामबन ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यह पुल जो है कई नए फीचर्स के साथ बनाए गए हैं। मेड इन इंडिया, इस पर हम सबको गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर मेड इंडिया थिंग्स। तो ये पुल जो है मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, रेलवे विकास निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड देन भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, सब ने मिलकर करके इसकी डिजाइनिंग की है और इसके कंस्ट्रक्शन में भी इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो पुल नया बना है ये कई नए सेफ्टी फीचर से युक्त है। पुराने पुल की तुलना में कई गुना बेहतर है। पुराने पुल पर रेलगाड़ी पास करती थी 10 किलोमीटर की स्पीड, इस पर पास करेंगे 75 किलोमीटर की स्पीड पर। 3 जगह पर हम लोगों ने एनीमोमीटर बनाए हैं। एक उसका कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर कंट्रोल सेंटर है समंदर के बीच में बना हुआ है। पानी कहाँ से आएगा, तो हवा से पानी बनाने की टेक्निक वहाँ पर स्थापित की गई। वहाँ पर जो वॉशरूम वगैरह रहेंगे उसमें हवा से पानी बनेगा और उसका यूज किया जाएगा। जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, जो एक्सप्रेसी एंड अदर थिंग्स आएंगे उसके डिस्पोजल के लिए नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगाई गई कि टॉयलेट की जो गंदगी है वो समंदर में नहीं मिले, क्योंकि समंदर जो है वह पुण्य है और वो जो पवित्र जगह जो अपने देश की है वहाँ पर स्वच्छता के मानकों का पालन जो है हमेशा किया जाता रहे। तो इस टाइप के फीचर्स जो है नए पुल में बनाए गए हैं। लंबाई आप जानती हैं 2078 मीटर यह पुल लंबा है, 99 स्पैन है और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन लगाया गया है। उसको लगाया गया है जहाजों की सुविधा के लिए, क्योंकि पंबन चैनल से होकर करके ऊपर से तो ट्रेन गुजरती है लेकिन बीच बीच में जहाजों का परिचालन होता है। ठीक है, तो मैरी टाइम को या जो हमारे जो शिप वाले शिपिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी ताकत मिलती रहे, इसके लिए वह लिफ्टिंग स्पैन लगाया गया है। वो जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है उसमें कई नए फीचर्स स्थापित किए गए हैं। वो एशिया का पहला ऐसा लिफ्टिंग स्पैन ब्रिज है जो कि इंडियन इंजीनियर्स ने बनाए हैं। तो सारे देशवासियों के लिए खुशी की बात है, एशिया का पहला चीज अपने देश में हो रहा है। उसमें जो फीचर है कि 17 मीटर की ऊंचाई तक इसको जो है हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो है, आप लोग ऊपर नहीं गए? अच्छा, बाद में कभी चलेंगे। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम लगाया गया है। उसमें भी जो सिस्टम है, मशीनें हैं, वो सिर्फ 5% काम करती है। काउंटर वेट उसमें लगाया गया है, जिसके आधार पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है डबल लाइन स्पीड अप भी है ना, वो जो है आकाश में चला जाएगा। पुराने ब्रिज में मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय लगता था। नए में 5 मिनट्स 20 सेकंड है। वी कैन कैलकुलेट इन द सेकंड्स। 5 मिनट्स 20 सेकंड्स में जो लिफ्टिंग का काम है पूरा हो जाएगा और लिफ्टिंग के बाद रेलवे को पुराने स्टेटस में लाने के लिए 2 मिनट का समय, यानी कि फिर से उसको क्लेम कर दिया जाएगा और रेलगाड़ियों का मूवमेंट चालू हो जाएगा। यानी कि पहले जब किसी एक शिप को जाना रहता था तो रेलवे मूवमेंट 1 से 1.5 घंटे तक रुकी रहती थी। अब क्या है कि 12 से 14 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके हम लोग रेलगाड़ियों का परिचालन चालू करेंगे। सो दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री, दिस इज द proud moment for all of us that our engineers in the visionary leadership of our honorable Prime Minister has done this wonderful job. So we should cherish this occasion, and of course, as I told you earlier, this is a gift from our honorable Modi sir to the people of the country, to all of us. सर, जो पुराना ब्रिज है उसको हमेशा के लिए खोल देंगे या फिर उसको, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना उसको खोलने में? पुराने ब्रिज का जो लिफ्टिंग स्पैन है उसको आज के इनॉग्रेशन के बाद खोल दिया जाएगा। और चूंकि वो समुद्र के बीच में बना हुआ है तो वो बाद में डेंजर पैदा कर सकता है, खास करके यदि कोई साइक्लोन या स्टॉर्म आते हैं तो फिर उसको हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल मिलेंगे। क्योंकि स्वच्छता जो है एक जरूरी आयाम है देश का, है कि पुराना स्ट्रक्चर जो कि यूज में नहीं है, ठीक है, उसको हटाना ये जरूरी है। तो भारतीय रेल द्वारा एक योजना बनाई जाएगी, उसके बाद उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, तो ऐसा मतलब कौन सा एक पर्टिकुलर चैलेंज है जिसको लगा कि हाँ, क्योंकि हम कंपेयर किए जाते हैं मतलब वर्ल्ड के लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो कुछ ऐसा मूवमेंट जहाँ पे लगा हो चैलेंजिंग और हम लोगों ने उस चीज़ को ओवरकम करके
और इसको स्टैब्लिश? देखो इसमें चैलेंजेस एक नहीं है, अनेक चैलेंजेस आए बीच बीच में। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डिजाइनिंग की ही बात आई। लोगों ने कहा कि भारत में एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारी संस्थाओं के पास स्टैंडर्ड लेआउट नहीं है, अवेलेबल है समुद्री पुल का। तो पहली बार जब हम बना रहे हैं तो हमारे पास नहीं हो सकता है, तो डिजाइनिंग स्टेज पर ही पहली चैलेंज आई। तो उसके लिए IIT चेन्नई के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने डिज़ाइन तैयार किया। आप जैसे स्टूडेंट्स ने मिलकर करके इंटरनेशनल पैरामीटर्स के डिज़ाइन तैयार किए। फिर बाकी नहीं, एक से बात नहीं बनेगी, लेट्स गेट इट वेटेड एंड सपोर्टेड बाय अनदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, है ना, कि एक से गलती हो जाए तो दूसरे। फिर IIT बॉम्बे लगी, फिर जो रेलवे के अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया। फिर कोई और कसर न रह जाए तो हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया कि जो बना है क्या वह वक्त की चुनौतियों को ये संभालने में सक्षम है कि नहीं। तो ये करते करते सबके सहयोग से पहले तो डिजाइन तैयार किया गया। पुराने पुल में 10 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलती थी, वह कितनी कम स्पीड पर चलेगी गाड़ी, तो बहुत कम ट्रेनों को हम लोग चला पाएंगे। तो फिर डिजाइन को इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने इसको डिजाइन करके 100 किलोमीटर की स्पीड पर भी गाड़ी चल सके। अभी जो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ वो 75 किलोमीटर का हुआ। बाद में धीरे धीरे इसके फीचर्स को और टेस्टिंग करने के बाद हम लोग एनहांस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज था कि कैसे समुद्र की लहरों के बीच में जब तेज हवाएं चलती है तो हम लोग गाड़ी को तेज गति से चला सके और सुरक्षित चला सके। फिर हुआ कि देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रेल पटरियों का लगातार विकास हो रहा है, सिंगल लाइन, लेकिन अब सिंगल लाइन से काम चलेगा नहीं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाखों की संख्या में पर डे लोग जो है रामेश्वरम आए। ये भारतीय पुण्य भूमि है, 4 धामों में से एक धाम है ना। और राम जी ने खुद जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, आप हो सकती है कि वो भूमि कितनी पवित्र है और कितनी पावन है, ठीक है। तो यहाँ पर लाखों लोग पर डे आएंगे तो ट्रेनों की संख्या अधिक होगी। तो फिर जब और संख्या बढ़ेगी, अभी तो जितनी ट्रेनें चल रही है वो हम इससे चलाएंगे, और संख्या बढ़ेगी तो डबलिंग का भी स्कोप फिर किया गया। तो ये सब फीचर्स इसमें लगाए गए। फिर मैंने बताया आपको कि